मूर्ख मोर की कहानी। बहुत समय पहले हरे भरे जंगल में मोर, तोता, खरगोश, हाथी और शेर जैसे अनेक जीव रहते थे। यह जंगल सुंदर था, पर वहां का सबसे सुंदर जीव मोर माना जाता था। उसके पंखों में इंद्रधनुषी रंगों की चमक थी। बारिश की बूंदें जब उन पंखों पर गिरती तो मानो पूरा जंगल झिलमिला उठता। परंतु उस सुंदरता के पीछे एक कमजोरी भी थी, अहंकार। मोर को अपने पंखों पर इतना घमंड था कि वह किसी की बात सुनता ही नहीं था। मोर का घमंड। एक दिन की बात है। सुबह सुबह सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं। मोर तालाब के किनारे अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। सारे छोटे छोटे जीव इकट्ठे होकर उसे देख रहे थे। तोता बोला, वाह मोर भाई, तुम्हारे पंख सचमुच अद्भुत हैं। पर तुम्हें पता है, भगवान ने हर किसी को खासियत दी है। किसी को दिमाग, किसी को ताकत और किसी को सुंदरता। मोर हंसते हुए बोला, तोते भाई, तुम्हारी चोंच है पर रंग कहाँ? खरगोश की फुर्ती है पर रूप कहाँ? शेर की ताकत है पर नाच कहाँ? असली राजा तो मैं हूँ, मेरे पंख देखो, बस यही सौंदर्य दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। सब जानवर आपस में एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ आ गया कि मोर को घमंड चढ़ गया है। शेर की चेतावनी। जंगल का असली राजा शेर था। जब उसे मोर के घमंड की खबर मिली तो उसने मोर को बुलवाया। शेर बोला, मोर, मैं तुम्हारी सुंदरता की कदर करता हूँ, पर मत भूलो, सुंदरता हमेशा काम नहीं आती। जब खतरा आता है, तब अक्ल और साहस ही जीव को बचाते हैं। मोर अकड़कर बोला, राजा शेर, आप ताकतवर हैं, पर बिना सुंदरता के जंगल सूना है। असली इज्जत तो मेरी है, क्योंकि सब मुझे देखने आते हैं। शेर ने गहरी सांस ली और बोला, घमंड हमेशा पतन का कारण बनता है। याद रखना मोर, जब समय कठिन आएगा, तब तुम्हारे पंख तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। पर मोर ने ध्यान ही नहीं दिया। लोमड़ी की चालाकी। जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वह हमेशा आसान शिकार की तलाश में रहती। जब उसने देखा कि मोर घमंड में चूर है और किसी की बात नहीं सुनता, तो उसने उसे मूर्ख बनाने की योजना बनाई। एक दिन लोमड़ी मोर के पास आई और बोली, मोर भाई, तुम सच में सबसे सुंदर हो। मैंने सुना है पास के गांव में लोग तुम्हें देखने को तरसते हैं। अगर तुम वहां जाओ तो लोग तुम्हारे पंखों की पूजा करेंगे, तुम्हें दाना खिलाएंगे और तुम राजा से भी बड़े बन जाओगे। मोर यह सुनकर खुश हो गया। उसने सोचा, वाह, अब तो सचमुच मैं सब पर भारी पड़ूंगा। गांव वाले मेरी आरती उतारेंगे, मैं जंगल छोड़ दूंगा। तोता और खरगोश ने उसे रोका। मोर भाई, लोमड़ी पर भरोसा मत करो, वह चालाक है। गांव वाले तुम्हें पिंजरे में भी बंद कर सकते हैं। मोर ने हंसते हुए कहा, तुम सब ईर्ष्या करते हो। मैं गांव जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि असली राजा कौन है। गांव में मोर का अनुभव। अगली सुबह मोर गांव की ओर चल पड़ा। लोमड़ी दूर से उसे देखती रही और मुस्कुराती रही। गांव पहुंचते ही लोग मोर को देखकर चकित रह गए। बच्चे ताली बजाने लगे, औरतें पानी लेकर दौड़ी और बुजुर्ग बोले, यह तो भगवान का भेजा हुआ पक्षी है। कितनी सुंदरता है। मोर ने अपने पंख फैलाकर नृत्य करना शुरू किया। सचमुच वह सबका मन मोह लेने वाला दृश्य था। लोग मोर के चारों ओर नाचने लगे। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदल गई। गांव का मुखिया बोला, इतना सुंदर पक्षी हमें जंगल में क्यों छोड़ना चाहिए?
इसे पिंजरे में बंद कर दो ताकि रोज लोग इसे देखने आए और गांव की शान बढ़े। कुछ ही समय में 4 लोग आए, जाल डाला और मोर को पकड़ लिया। मोर चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं आजाद हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। पर किसने सुना? उसे लोहे के पिंजरे में डाल दिया गया। कैद का दुख। दिन बीतते गए। मोर अब पिंजरे में था। लोग आते, उसे दाने डालते और उसके पंखों को निहारते। लेकिन मोर का मन टूट चुका था। वह सोचता, काश मैंने शेर की बात मानी होती, काश मैंने तोते और खरगोश की सलाह सुनी होती। सुंदरता ने मुझे पिंजरे तक पहुंचा दिया। हर रात वह रोता और कहता, मुझे मेरा जंगल चाहिए, मेरी आजादी चाहिए। पंख सुंदर हैं, पर इनके कारण ही मैं फंस गया हूँ। तोते और खरगोश की योजना। जंगल में तोता और खरगोश दुखी थे। वे सोच रहे थे, हमारा दोस्त मूर्खता में फंस गया, हमें उसे बचाना होगा। उन्होंने शेर से मदद मांगी। शेर बोला, मैं सीधे गांव नहीं जा सकता, लोग डर जाएंगे। पर तुम दोनों चतुर हो, एक योजना बनाओ। तोता और खरगोश ने मिलकर योजना बनाई। तोता गांव के ऊपर उड़ता और गांव वालों का ध्यान भटकाता। खरगोश पिंजरे के पास जाकर मोर को बाहर निकालने की कोशिश करता। बचाव का रोमांच। रात का समय था। गांव के लोग सो चुके थे। तोता उड़कर गांव की छतों पर चिल्लाने लगा। गांव वाले उठे और आसमान की ओर देखने लगे। इसी बीच खरगोश पिंजरे के पास पहुंचा। खरगोश ने पिंजरे की कुंडी को दांतों से कुतरना शुरू किया। धीरे धीरे ताला ढीला पड़ गया। मोर ने फुसफुसाकर कहा, खरगोश भाई, जल्दी करो वरना लोग आ जाएंगे। खरगोश ने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार कुंडी टूट गई। मोर ने पंख फैलाए और उड़ गया। गांव वाले शोर मचाते रहे, पर मोर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह सीधा अपने जंगल लौट आया। सीख और परिवर्तन। जंगल पहुंचते ही सब जानवर इकट्ठा हो गए। मोर ने रोते हुए सबको कहा, दोस्तों, मैंने घमंड किया और अपनी आजादी खो दी। अब मुझे समझ आया है कि सुंदरता का कोई मूल्य नहीं अगर दिमाग और विनम्रता न हो। मेरी मूर्खता ने मुझे कैद करा दिया। शेर ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखो मोर, असली ताकत विनम्रता और समझदारी में है। सुंदरता क्षणिक है, पर बुद्धि और सच्चाई ही जीवन का आधार है। मोर ने प्रण किया कि अब वह कभी घमंड नहीं करेगा। वह तोते और खरगोश का धन्यवाद करते हुए बोला, तुम्हारी दोस्ती ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अब मैं दूसरों की बात सुनूंगा और सदा विनम्र रहूंगा। उस दिन से मोर जंगल में नाचता तो रहा, पर अब उसके नृत्य में घमंड नहीं बल्कि कृतज्ञता और नम्रता झलकती थी। जंगल के सारे जीव मोर को फिर से प्यार करने लगे। और इस तरह मूर्ख मोर की कहानी सबको यह सिखाती है कि सुंदरता पर घमंड करना मूर्खता है। दोस्ती और समझदारी ही जीवन की सच्ची ताकत है। विनम्रता से इंसान या पक्षी बड़ा बनता है, न कि अहंकार से।